नमस्ते मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपका स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सीरीज़ के अंदर। सीरीज़ का नाम है वेल्थी माइंडसेट और वेल्थी माइंडसेट में एक सवाल के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। सवाल क्या है मित्रों? सवाल कहता है इमोशन में और फीलिंग में क्या डिफरेंस है। इमोशन में और फीलिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं पैसा क्या है, पैसा एनर्जी है, पैसा इमोशन है। तो क्या पैसा फीलिंग नहीं है? क्या हम कह नहीं सकते कि पैसा फीलिंग है? तो चलिए आज इसी पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं और इसी को समझते हैं मित्रों। तो पैसा क्या है? एनर्जी है। पैसा क्या है? ऊर्जा है। पैसा क्या है? एक इमोशन है। क्यों इमोशन है? जब पैसे की बात आती है, पैसे देने की बात आती है, पैसे स्पेंड करने की बात आती है, रिस्क लेने की बात आती है, तो हमारे अंदर जो इमोशन है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। होता ना कई बार, और इमोशन की वजह से वो फीलिंग को आहत पहुंचा देता है या फीलिंग को वाइब्रेट कर देता है, जिसको हम डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। डोमिनोज इफेक्ट में क्या होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को धक्का देती है, दूसरी वस्तु तीसरे वस्तु को धक्का देती है, तीसरे चौथे को धक्का देती है। यह है डोमिनोज इफेक्ट। तो इमोशन जो है, इसका संबंध मन के साथ है। इमोशन का संबंध है मन के साथ, माइंड के साथ। इमोशन माइंड का काम है, इमोशन माइंड का काम है। और फीलिंग, इसका संबंध है शरीर के साथ। फिर से बोलूं, मन का संबंध है इमोशन के साथ। इमोशन और मन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और शरीर और फीलिंग ये एक सिक्के के दो पहलू है। फीलिंग जो है ये शरीर के ऊपर आप फील करते हैं, शरीर पे कई कंपन होने लगता है। जैसे ही अंदर इमोशन कुछ हुआ, कुछ थॉट्स आते हैं, थॉट्स ने इमोशन को कुछ ऐसा फीलिंग कर दिया, तो वो इमोशन का जब शरीर पर असर होता है तो फीलिंग कहलाता है। फिर आपको अच्छा या बुरा जो भी रहता है, फिर वो हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। वो फीलिंग हमारे व्यवहार में आता है और व्यवहार से वो हमारे रिजल्ट में आता है। तो पहले थॉट्स आता है, थॉट्स के साथ इमोशन, इमोशन के साथ फीलिंग, फीलिंग के साथ रिजल्ट एक्शन, और एक्शन के साथ रिजल्ट। ये संबंध है। थॉट्स का संबंध किसके साथ है? थॉट्स का संबंध है हमारे इमोशन के साथ और फीलिंग का संबंध है हमारे शरीर के साथ। इस बात को याद रखिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने फीलिंग को, हमें अपने पैसे के इमोशन को कैसे बढ़ाया जाए। तो पैसे को, इमोशन को बढ़ाने के 5 बेहतरीन तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पैसे के बारे में आपको अच्छा सोचना है। मेरे हर वीडियो में मैंने यही कहा है मित्रों, पैसे के बारे में आज से अच्छा बोलना शुरू कर दीजिएगा। दूसरा, पैसा शरीर में बाद में आता है, वास्तव में बाद में आता है, पहले यहाँ पर आता है। पहले यहाँ से आपको अमीर बनना है, पहले विचारों से अमीर बनिए। मेरी किताब आ रही है मित्रों, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि पहले विचारों से अमीर बनिए। तो पैसा जो है विचारों से प्रकट होगा। विचारों से एक बार प्रकट हो गया विचार में, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर भी दिखाई देगा। कई साल पहले बोला जाता था साहब कि इंसान उड़ नहीं सकता है, हम लोग किसी और दूसरे ग्रह पर नहीं जा सकते, इंसान पृथ्वी के लिए ही पैदा हुआ है। नहीं साहब, ये सारी चीज़ें लोगों ने विचार के माध्यम से तोड़ दिया है। आज सारे मिथ्या, आज सारी चीज़ें भ्रमित हो चुकी हैं। सारी चीज़ें पता नहीं, जो हमारे भ्रम थे वो सारे भ्रम हम तोड़ चुके हैं। तो आज आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको विचारों से अपने आप को डेवलप करना है। विचारों से अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दीजिएगा। पैसे के बारे में निगेटिव बोलना बंद, पैसे के बारे में विचारों से अच्छा बोलना शुरू कर दीजिएगा। तीसरा, नई चीज़ें खोज करना शुरू कीजिएगा, अपने अंदर नई नई चीज़ें लाना शुरू कीजिएगा, अपग्रेड करना शुरू कर दीजिएगा। क्या दे सकते हैं साहब? पैसा, दुनिया तो पैसा लेके खड़ी है साहब। लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उस पैसे को लेने के लिए आपके पास क्या पात्रता है? कौन सी ऐसी चीज़ें? मैंने किताब खरीदी है साहब, ये किताब मैंने खरीदी है। क्या मैं कोई भी किताब खरीद सकता हूँ? नहीं साहब। इस किताब ने मुझे कुछ वैल्यू दिया है, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन लेकर आया है, तब जाके किताब मैंने खरीदी। जब मुझे लगा ये किताब मेरे जीवन में कुछ तो बदलाव लेकर आएगी। इस लेखक ने लिखा, जब लेखक या प्रकाशक या पूरी टीम ने इस पर काम किया और उन्होंने मेरे से पैसे लिए और ये किताब मुझे दी है। तो आपके पास ऐसी कौन सी पात्रता है कि आप वो दे और आपको बदले में पैसे मिले? कोई अच्छा पढ़ा सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, कोई अच्छा गाना लिख सकता है, कोई अच्छा खाना बना सकता है, कोई अच्छा एंकरिंग कर सकता है, कोई अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, सेल्स कर सकता है, कुछ चीज़ें बेच सकता है। ये सारी कलाएं हैं। अपने आप को अपग्रेड कीजिएगा इस कला के माध्यम से। जब तक आप लोगों को बेचना नहीं सीखेंगे, जब तक आपके अंदर के हुनर को आप नहीं पहचानेंगे ना साहब, फिर आप जल्दी अमीर नहीं बनेंगे। फिर जैसे नॉर्मल 90% लोग जी रहे हैं, आप भी ऐसे जिएंगे। तो आज से अपने अंदर ये चीज़ें लाना शुरू कर दीजिएगा। चौथे नंबर पे आता है मित्रों, पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा। पैसे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जो भी पैसा आ रहा है उसको पहले बचाइए और बचाने के बाद उसको इन्वेस्ट कर दीजिएगा। सही जगह पे उसको इन्वेस्ट करना शुरू करना है। जैसे आप पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और देखिए क्या होता है। और आखिरी में आता है अपने पैसे को धन्यवाद दीजिएगा, जिसे एरिगैटो मनी कहता हूँ मैं। अपने पैसे को आपको क्या करना है, उसको कहीं ना कहीं धन्यवाद देना है। पैसे की इज्जत करना सीखिए साहब।
पैसे को इन्वेस्टमेंट करते समय एक सवाल पूछिएगा, पैसे को देते समय, स्पेंड करते समय सवाल पूछना है ज कैच। मैं ज़रूरत की चीज़ों पर दे रहा हूँ, अगर ये जो मैं ख़रीद रहा हूँ किताब, ये मेरी ज़रूरत है या चाहत है? ये ज़रूरत है या चाहत है मित्रों? तो आज के बाद जब भी कभी स्पेंड करते हैं पैसे को, और भावनाओं के साथ, अच्छी भावना के साथ पैसा दीजिएगा साहब। जब आप अच्छी भावनाओं के साथ पैसे देंगे तो पैसे रिटर्न में भी आप अच्छी भावनाओं के साथ आएगा। हम गलत मन से, बेमन से अगर हम पैसा देंगे तो याद रखिएगा यूनिवर्सल में जाता है। यूनिवर्सल को आपकी भाषा समझ में नहीं आती है, यूनिवर्सल को दो ही चीज़ समझ में आती है, आपकी फीलिंग और आपका इमोशन। बस आप कौन से फीलिंग के साथ, कौन से इमोशन के साथ पैसे को स्पेंड कर रहे हैं, बस यही चीज़ समझ में आती है साहब, बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि मैं क्या दे सकता हूँ साहब, मैं इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को क्या दे सकता हूँ। समाज, राष्ट्र, देश आपके लिए पैसा लेकर बैठा है आपको देने के लिए, लेकिन बदले में आप क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो साहब? जब बदले में कुछ देना शुरू करेंगे तो 10 गुना बढ़ के आता है। किसान होता है ना, किसान ज़मीन में सिर्फ एक बीज डालता है, लेकिन एक बीज के बदले उसको कितने सारे लाखों बीज मिलते हैं। आज अच्छी भावना के साथ बीज डालना शुरू कर दीजिएगा, आज ये करना शुरू कर दीजिएगा। और आखिरी में जाते समय मैं आपको एक गोल्डन नगेट्स, गोल्डन रूल बता रहा हूँ मित्रों। अपने विचारों पे निगरानी रखिएगा, अपने विचारों को देखिएगा, मेडिटेशन के माध्यम से देखिएगा, जिस किसी माध्यम से आप देख सकते हैं, अपने विचारों को देखिए। जब आप अपने विचारों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे गलत विचार भी आ रहे हैं। किसान होता है, सिर्फ खेती नहीं करता है, उसके बाद उसको निगरानी भी करनी पड़ती है। कहीं चिड़िया, कहीं पक्षी, कहीं खरपतवार तो नहीं उग रहे, घास फूस तो नहीं उग रहे, अंदर चूहे हैं, कहीं मकड़ी है, कहीं गलत कीटाणु तो नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए। आपके विचारों में अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो विचारों में इसका कहीं ना कहीं गलती है, विचारों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। शरीर तो पक्का है, शरीर तो अच्छा है, लेकिन अच्छे शरीर के बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो विचारों का ही कहीं ना कहीं कमाल है। तो अपने विचारों पर ध्यान दीजिएगा साहब। विचारों से ही पैसा प्रकट होगा, विचारों से ही आप अमीर बनेंगे, विचारों से ही आप धनवान बनेंगे। लेकिन अपने विचारों को देखिए कि मैं पॉजिटिव थॉट्स डाल रहा हूं तो पॉजिटिव थॉट्स निकलना चाहिए। खरपतवार कहां से आ गए, ये निगेटिव थॉट्स कहां से आ गए, ये गलत विचार कहां से आ गए, ये गलत बातें कहां से आ गए, ये तो हमने डाला ही नहीं था साहब। ये प्रकृति का नियम है, आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी कुछ ना कुछ उग जाएगा। आप कभी जाइएगा, ट्रेन से कहीं जाएंगे ना दूर, तो बीच में बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे पेड़ जो किसी ने लगाए नहीं थे, वो पेड़ अपने आप उग जाते हैं। पतरे के ऊपर आप देखेंगे ना, पतरे के ऊपर, टेरेस के ऊपर पेड़ उग जाते हैं। ये किसी ने लगाया नहीं था, ये अपने आप उग जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है साहब। इस प्रकृति के नियम को समझो, और आपको सिर्फ अच्छी चीज़ों की खेती करनी है, विचारों की खेती करनी है, अच्छे विचारों की खेती करनी है। और आज के बाद जो आपको चाहिए उस पर ध्यान देना शुरू कीजिएगा। जो चीज़ आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए साहब, क्या चाहिए, आज लिखिए, बैठिए, मनन कीजिएगा, डायरी लीजिएगा, पेन लीजिएगा और लिखिए आपको क्या चाहिए, उस पर ध्यान दीजिएगा, उस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। जिस चीज़ पर हम ध्यान देता है, इंसान जिस चीज़ पर ध्यान देता है वही चीज़ उसको मिलती है। आज तक आपको जो चीज़ मिली है आपने उस पर ध्यान दिया था। आपको अगर डिग्री मिली है तो डिग्री पर आपने ध्यान दिया। आपको जो भी आपके लाइफ में मिला है उस पर आपने ध्यान दिया, इसलिए आपको मिली। आज के बाद अमीरियत पर ध्यान दीजिएगा, धनवान पर ध्यान दीजिएगा, दौलतमंद पर ध्यान दीजिएगा, पैसे पर ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें आने लगेगी। लेकिन वो पैसे के साथ साथ ये भी देखना है कि उस पैसे के बदले मैं क्या दे रहा हूँ, मेरा योगदान क्या है। और जितना आपका योगदान रहेगा उतना ही आपको मिलेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा मित्रों, आपके पैसे की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते रहिए। पैसे एक फ्रीक्वेंसी है और आपका माइंड भी एक फ्रीक्वेंसी है, और ये जब मैच हो जाएगा तो पैसा आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है मित्रों। ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आज हमने देखा इमोशन और फीलिंग। इमोशन मन का काम है, फीलिंग शरीर का काम है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। पैसा दोनों भी है, पैसा इमोशन भी है, पैसा फीलिंग भी है, और पैसा आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है, बस उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा और रिजल्ट पाइएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।